नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। तो कोरोना वायरस की संक्रमण साइकिल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत अहम है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में अचानक और पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया। अगले दिन महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। उस समय कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 525 थी। 21 दिनों के बाद क्या कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला टूट गई थी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने वादा किया था? लॉकडाउन 2.0 की घोषणा 3 मई तक। इस बार प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर कहा, भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। लॉकडाउन 2.0 के बाद क्या हुआ? लॉकडाउन 3.0 14 दिनों के लिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बार टीवी पर आकर क्या कहा? कुछ भी नहीं। वो टीवी पर आए ही नहीं। उन्होंने सिर्फ एक सरकारी आदेश जारी किया। ठीक है, तो अब कम से कम कोरोना वायरस के मामले कम होने लगे हैं? नहीं, ये वायरस पराजित नहीं हुआ है। ये केवल अधिक फैल रहा है। लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। तो ये बात स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। डॉक्टर्स और मेडिसिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कम से कम 2 सालों के लिए इस वायरस की कोई भी दवा या टीका नहीं मिलेगी। लेकिन हम 2 साल तक लॉकडाउन में नहीं रह सकते, तो हम क्या करें? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं, उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनको आप उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज क्रिश एंड्रू एंड यू आर वाचिंग इम्पल्सिव। आज की हमारी गेस्ट नाहिद कमाल खान, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस लेडी हैं, जो कि बिहार के छोटे से जिले छपरा से बिलोंग करती है, जहाँ पे औरतों को उतना छूट नहीं दिया जाता बाहर निकल कुछ करें। आज उनसे हम मिलते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँची, और साथ में ही ये जानते हैं कि उनका क्या सोचना है आज के शो के बारे में, आज के शो के बारे में, आज के हालात के बारे में। और जहाँ तक आपको मालूम है, हमारा शो इम्पल्सिव नया स्टार्ट हुआ है। तो गाइज ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट नाहिद कमाल खान। तो नाहिद जी, आपको हमारे शो पे आगे कैसा लगा? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस शो पे बुलाया। और फर्स्ट शो किसी शो पे आना, ये अपने आप में एक सौभाग्य वाली बात होती है कि मैं फर्स्ट शो में आपके आई हूँ, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड नाहिद जी, हमारे दर्शक को मैंने जैसे बताया कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस लेडी हैं, और जहाँ तक आपने स्ट्रगल किया छोटे से जिले छपरा से उठकर आप मुंबई में आज एक कास्टिंग कंपनी चला रही हैं, साथ में बहुत सारे बिजनेस आपके हैं। तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, जो जान सके कि आपने कैसे यहाँ तक पहुँची। असल में मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ, और मेरे जो दादाजी हैं वो बिहार के हैं। मेरी परवरिश भी कलकत्ता में हुई, और बिहार में मेरे दादाजी का घर था, हम वहाँ पे रहते थे।
शादी के बाद मैं 2000 में मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई शिफ्ट होने के बाद तकरीबन कुछ 5-7 साल 10 साल तक मैं हाउसवाइफ की तरह घर पे, क्योंकि मेरी जो फैमिली थी वो राजनीति से बिलोंग करती थी। मेरी सासू माँ कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो मैं उस टाइम पे हाउसवाइफ ही थी। बट उनके डेथ के बाद ऐसा टाइम आया कि जब मुझे उनका सब जो कारोबार था, बिजनेस था, वो सब संभालना पड़ा। उसके लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। इस सब में मेरे पति ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, और मेरे जो पार्टनर हैं, जो इस समय कनेक्ट टू बॉलीवुड स्टार के फाउंडर हैं, अनिल सक्सेना, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की है यहाँ तक आने में। और मैं बिहार में छपरा ज़िला से बिलोंग करती हूँ। छपरा ज़िला में भी ग्वालपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ पे जब मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाया करती थी, तब मुस्लिम लड़कियों में से कोई स्कूल नहीं जाया करती थी। मैं अपने गांव में शायद फर्स्ट लड़की होंगी मुस्लिम की जो स्कूल जाया करती थी। तो नाहिद जी, जहाँ तक हमने नेट पर पढ़ा आपके बारे में, हाँ, आपके बिजनेस के बारे में हमें हमारे दर्शकों को शायद बहुत कुछ मालूम है, बट आपकी लाइफ के बारे में कि आप कैसे, आपने जहाँ कहा कि आप एक हाउसवाइफ थी, तो एक हाउसवाइफ होते हुए आप आज के डेट में यहाँ तक पहुँची कि लोग आपको जानते हैं, आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं, तो ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? एक्चुअली मैं इस लाइन में आने से पहले मैंने आपको जैसे कि बताया कि मेरी सास राजनीति में थी। मैंने कुछ 6 महीने या साल भर राजनीति में टाइम दिया अपना, बट मुझे नहीं लगा कि वहाँ मेरे फ्यूचर का कुछ ऐसा है। फिर मैंने अपना जो रुख था वो बिज़नेस की तरफ किया, और हम लोगों ने सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन का काम शुरू किया था। उसके बाद मेरे 1-2 मित्र थे जो पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे। तो उन लोगों ने मुझे बोला, नाहिद आप यहाँ क्यों नहीं, कनेक्शन बहुत ज़रूरी है फिल्म लाइन में, राइट। तो मेरे कुछ मित्र थे, मतलब मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑलरेडी पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में थे। तो उन्होंने ही मुझे ये किया कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आओ और हम साथ में मिलके काम करते हैं। उन लोगों ने काफ़ी मेरी हेल्प भी की यहाँ तक आने में। उनमें से एक जावेद खान है, उन्होंने भी काफ़ी मेरी मदद की, जो ज़रीना वहाब के साथ उनकी एक्टिंग एकेडमी चलाते हैं। राइट। तो वो जब शुरुआती दौर में उन्होंने काफ़ी मेरी उस टाइम पे मदद की थी। ओके, तो ये तो हुई आपके बारे में बात। अब हम शुरू करते हैं, हमारे कुछ सवाल हैं जो दर्शकों ने लिखा है, जो आज के हालात के बारे में हैं, उस पर बात करते हैं। कुछ शो को ज़्यादा खींचते नहीं और स्टार्ट करते हैं। तो नाहिद जी, क्या सोचना है आपका आजकल के हालात के बारे में? जो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो चुका है, क्या सोचना है आपका इस बारे में? मेरा इस बारे में ये मानना है कि सरकार को जिस तरीके से काम करना चाहिए, सरकार ने उस तरीके से काम नहीं किया है। क्योंकि क्रिश जी, मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था 22 मार्च को, तो सबसे पहले तो हुआ था कि जनता कर्फ्यू होगा। उसको 14 घंटे के लिए किया गया था जनता कर्फ्यू। आपको पता ही है, सबको पता है, 7 से 9, राइट, कि 7 से 9 जनता कर्फ्यू किया गया था। तो गवर्नमेंट के दिमाग में ये चल रहा था कि पब्लिक पैनिक हो जाएगी, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे। उस समय हमारे पास सिर्फ 500 केस, लगभग 500 के केस थे, उससे ज़्यादा नहीं था। तो पहले दिन जनता कर्फ्यू किया गया। उसके बाद शायद मेरे ख्याल से विदिन 1 डे या 2 डे के बाद मोदी जी फिर आए और आकर के उन्होंने दर्शकों को बताया, ऑडियंस को अपने बताया, अपने लोगों को बताया कि नहीं, ये जो है लॉकडाउन का पीरियड हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मोदी जी को या मतलब हमारे गवर्नमेंट को पता थी कि इस तरीके की सिचुएशन है और ये लंबा चलने वाली है, तो इसको एक रणनीति के हिसाब से उन लोगों को पहले पूरा प्लानिंग करना चाहिए था। प्लानिंग करके फिर पब्लिक के सामने करना। नहीं, देखा जाए तो 4.0 जो लॉकडाउन है, एक प्रकार से लॉकडाउन ये हमारे लिए है। हम काम नहीं कर पा रहे हैं, बट हमारे बिजनेस तो रन कर रहे हैं। बहुत लोग रोड पर दिख रहे हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, बट देखा जाए तो हमारे लिए हम काम नहीं कर सकते हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं। भले इसमें नुकसान किसका है? आम पब्लिक का नुकसान है देखा जाए तो, बट गवर्नमेंट को टैक्स जा, इनको सामान तो बिक रहे हैं उनके। बिल्कुल। जैसे कि अभी गवर्नमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो या फिर 4.0 के बारे में बात करते हैं, लॉकडाउन के बारे में, तो इस समय गवर्नमेंट बीमारी से लड़ने के लिए बहुत सारी जो उनको तैयारियां करनी थी वो कर चुके हैं। ओके। इसके लिए उन्होंने अभी जो दुकानें हैं या इस सब चीज़ों की जो फैसिलिटी चालू की है वो इसलिए चालू की है, और देश की आर्थिक व्यवस्था भी काफ़ी ख़राब हो रही थी। गवर्नमेंट ने उस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये डिसीजन लिया। आर्थिक व्यवस्था पे हम आएंगे, जहाँ पे मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, उस पर हम आएंगे बाद में। बट फिलहाल मुझे ये बताइए, क्या लगता है लॉकडाउन 4.0 वाकई में लॉकडाउन है?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये वाकई में लॉकडाउन है, क्योंकि मैंने भी न्यूज़ में देखा है। अब तक तो मैं घर के बाहर गई नहीं हूँ। मैं शायद 50वें दिन लॉकडाउन के मैं घर के बाहर गई थी, तभी भी मुझे माहौल पूरा नॉर्मल दिख रहा था। अभी भी जिस तरीके से मैं टीवी पे देख रही हूँ या फ़ोन पे मेरी लोगों से बात होती है या मैं वीडियो कॉल पे देख पाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी संपूर्ण लॉकडाउन इसको नहीं बोल सकते। ये इसलिए है कि क्योंकि जो चीज़ों की किल्लतें लोगों को आ रही थी, दुकान बंद होने की वजह से, शॉप बंद होने की वजह से, या फिर ये बोले कि छोटी मोटी जो व्यापारी जो हैं उनकी जो हमें भी जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी किल्लतें होने की वजह से शायद में भी ये डिसीजन लिया हो गवर्नमेंट ने। नहीं, जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं खुद भी मार्केट निकलता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग के वक्त कुछ बंद रहता है। और देखा जाए सुबह 7 से 5 o'clock तक सब कुछ ओपन है। तो नाहिद जी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये, हमारे दर्शक का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मॉर्निंग में सब कुछ ओपन है, तो आजकल जो गर्मी चल रहा है, आजकल जो इतनी गर्मी है, तो मॉर्निंग के बाद तो ऐसे भी शॉप बंद हो जाता है। राइट, आपको ये पॉइंट, आप पॉइंट देखना, बस शॉप बंद हो जाता है। तो जब हम मॉर्निंग में शॉप ओपन रखे हैं, सारे लोग पब्लिक मार्केट में है, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उसके बाद लॉकडाउन कह देना, उसके नाम पे स्कूल्स बंद कर देना, काम बंद कर देना, जिससे हमारे पास पैसे आए। मैं आपको पहले ये बता दूं, स्कूल बंद करने का जो डिसीजन है मुंबई में, तो मेरी नज़रिया ऐसी है कि बच्चे इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। नहीं, आप एक क्लास में 20-40 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम अलग टीचरें नहीं बिठा सकती हैं। तो स्कूल का जो मेरी नज़रिया है स्कूल के बारे में, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। नहीं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, बट यहाँ हम कुछ छुपाएंगे नहीं आपसे, हम सीधा नाम लेंगे। जहाँ तक देखा जाए, लोधा वर्ल्ड स्कूल जो बहुत फेमस स्कूल है, जहाँ तक सारी दुनिया लाइव क्लासेस दे रही हैं, जूम का यूज़ कर रही है, जूम ऐप का यूज़ कर रही हैं, तो ये इतने बड़े स्कूल होने के बाद भी कोई क्लासेस नहीं देती है देखा जाए तो। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, बिकॉज हमारे सोर्स भी मार्केट में होते हैं, हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, नहीं क्लास दिया है, कहने को लॉकडाउन है उसमें पढ़ा रहे हैं, बट ऐसा कुछ मुझे नहीं दिख रहा है गतिविधि। लोधा वर्ल्ड स्कूल, बाकी भी सारी मैंने नाम इसलिए लिया बिकॉज मैंने इस पर सर्वे किया था। नहीं, बाकी की भी जो स्कूलें हैं वो भी इसी तरीके से रन कर रही है, जिस तरीके के ये लोधा वर्ल्ड स्कूल जिसका आपने नाम लिया, वो जिस तरीके से रन कर रही है, बाकी की भी स्कूल उसी तरीके से रन कर रही है। आपका पॉइंट वाकई में सही है, बट मुझे नहीं लगता कि देखा जाए तो हम अगर शॉपिंग करने भीड़ में जा सकते हैं, तो क्या हम काम करने भीड़ में नहीं जा सकते? देखा जाए प्राइवेट सेक्टर में जितने लोग काम करते हैं वो कभी चिपक के काम नहीं करते, उनके प्राइवेट कैबिन्स होते हैं, प्राइवेट एरिया होता है। मैं आपको बता दूं कि वैसे सारे काम अभी भी चालू है। अभी भी जो जिस तरीके के काम के बारे में आप बता रहे हो वो पहले से भी चालू थे, लॉकडाउन 3 से, और अभी भी चालू है, कंटिन्यू। तो ऑफिस जहाँ तक मुझे मालूम है, गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा मेन जैसे प्राइवेट सेक्टर्स के ऑफिसेज हो गए, इनफैक्ट हमारा फिल्म इंडस्ट्री कहाँ रन कर रहा है, जहाँ तक मैंने देखना है। फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप है इस समय, क्योंकि मेरी काफ़ी 2000 करोड़ का नुकसान उठाया हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने बिल्कुल इस लॉकडाउन में। बिल्कुल, मेरी कुछ एक सॉन्ग रिलीज होने वाला था, एक शॉर्ट मूवी रिलीज होने वाली थी, उसकी भी शूट हमने तो आप अपना प्रोडक्शन हाउस से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कितने का नुकसान होगा। तो आप बस इतना देखो कि हमारे देश को कितना नुकसान हो रहा है सिर्फ लॉकडाउन से। तो नाहिद जी, जैसा कि मुझे लगता है जब लॉकडाउन 1 था उस वक्त केसेस हमारे पास 500 के आसपास थे, क्या लगता है आपको कि उस वक्त अगर थोड़ा सा छूट दिया जाता तो हमारे जो आज माइग्रेंट वर्कर्स हैं, क्या उनको राहत मिलती, क्या वो घर तक पहुंच पाते? मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बात बताने की कोशिश कर रही थी या बता रही थी कि गवर्नमेंट ने रणनीति के हिसाब से कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट को लगा पब्लिक पैनिक हो जाएगी, सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले जनता कर्फ्यू किया, उसके बाद उसको लॉकडाउन के नाम पे कंटिन्यू किया। अगर गवर्नमेंट पहले ही जो आज 2000 करोड़ की बजट लेकर आई है, अगर ये पहले ही, जब इनको पता था, मैं भी मुझे लगता है कि जनवरी-फरवरी से गवर्नमेंट को सब कुछ पता है। जब फर्स्ट केस आया था, जब फर्स्ट केस चाइना से साउथ में आया था, तब से गवर्नमेंट को तब से पता थी कि इस तरीके की सिचुएशन आएंगे, इसको फेस करना पड़ेगा। तो अगर उनको पता था कि ये सारी सिचुएशन आएंगे, इसे फेस करना पड़ेगा, तो उस समय ही जो आज आर्थिक मदद के नाम पे इन्होंने पैसे निकाले हैं, उस टाइम पे ही एक कुछ रणनीति बनाते जिसके तहत गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाता, उनके जाने आने का अरेंजमेंट किया जाता। क्योंकि मुझे लगता है क्रिस, जितने लोग कोरोना से नहीं मरे अभी तक के, उतने लोग बस हादसे में, ट्रेन हादसे में, रोड एक्सीडेंट में, मतलब ऐसे गरीबों की इतनी मौत हो रही है। आप देख पा रही है हमारे स्क्रीन पे, देखा जाए तो अप्रोक्स 3000 केसेस जो कोरोना से मरे हैं, और अप्रोक्स 5000 से 6000 केसेस ऐसे हैं
जो माइग्रेंट होते वक्त मर गए, बच्चे, ट्रक पलट गई, ट्रेन से कुचले गए, जैसे कि आप देख रहे हैं, ट्रेन से पलट गए, ट्रेन से कुचले गए। इस पे ही मैं आपसे बात कर रही थी। मैंने आपको यही बोला कि ये जो गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, ये किसी रणनीति के तहत नहीं किया, मुझे नहीं लगता। क्योंकि आप पहले 100 साल पहले चले जाओ या 50 साल पहले 50 साल तो नहीं, 100 साल पीछे जाते हैं जब हम, तो जब मुगलों का राज था या जब मराठाओं का राज था, जब कभी भी वो युद्ध पे निकलते थे तो पहले वो एक रणनीति बनाते थे, प्लानिंग, वो प्रॉपर प्लानिंग बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई। नहीं, देखा जाए आज के डेट में हमारे पास लाखों केसेस है, बट लॉकडाउन हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहने को 4.0 है पर कुछ भी नहीं है। नहीं, हाँ, मैं ये मानती हूँ कि इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है, जिस तरीके से ये चल रहा है, वो मुझे लगता है इससे और केसेस बढ़ेंगे। नहीं, देखा जाए तो जब पहले 500 केसेस थे फेज 1 में, तो फेज 4 में आते आते ये केसेस लाखों तक कन्वर्ट हो चुके हैं। तो लॉकडाउन तो और तगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने स्ट्रिक्टली लिया था और इस चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। पुलिस को पूरी परमिशन दे रखी थी कि आप पब्लिक को मारो, उनको घर में रखो, किसी तरीके से भी अंदर रहे। हम बार इस पॉइंट पे आएंगे। देखा जाए तो जैसे मेरा खुद का मानना है, जो इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया अभी हमारे आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अगर इन लोगों को कहा जाता तुम घर में रहो, माइग्रेंट वर्कर्स कितने हैं 30 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितने भी हैं, एक आंकड़ा है, उतने लोग हैं। सबके पास जो गरीब दर के हैं, उनको कुछ पैसे की मदद कर दी गई होती तो आज घर में होते अपने आराम से बैठे हुए। देखा जाए गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है कि मदद नहीं की है, मगर जो अमाउंट मदद के नाम पे उन्होंने दिया है, मुझे लगता है ये बहुत शर्मनाक बात है। राइट। मतलब 3 महीने 500 रुपए में कौन इंसान अपना वो भी एक लिमिटेड जो ना उनके अंदर रजिस्टर्ड है, उनको दिया गया। बट ऐसे जिनका डाटा उनके पास सेव है, राइट, जिनका डाटा उनके पास सेव है, और वो भी आधार कार्ड की वजह से जो डाटा कलेक्ट वो कर पाए थे, उनके अकाउंट में उन्होंने 500 रुपये भेजा और किसानों के अकाउंट में भेजा। लेकिन मुझे अभी भी मैं इस चीज़ से संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये एक अच्छी तरह, मतलब 500 रुपये वो चीज़ कहाँ तक जायज़ है। 500 रुपये अगर हम बाहर निकलते हैं तो ख़त्म हो जाता है, और वो चाहते हैं गवर्नमेंट की इसमें खाए भी, पिए भी, सर्वाइव भी करें। हम फिर भी एक अच्छे से बिलोंग करते हैं। जो अपने मजदूर भाई लोग होते हैं, वो 1 महीना, मतलब कैसे 500 में 1 महीने तक भी नहीं सोच सकते। गवर्नमेंट का सोच 3 महीने का है, 3 मंथ का है, नहीं सोच सकते, और वो 3 मंथ तक सोच के बैठे हैं। हमने चावल गेहूँ भिजवा दिया है और 3 महीने के लिए 500 रुपये में आप नमक, तेल और ये सब अरेंज करो। राइट। नाहिद जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन पे, देखा जाए तो अभी रामलीला मैदान दिल्ली, यूपी, अभी हमारे बांद्रा, मुंबई, देखा जाए तो वहाँ जैसे क्राउड इकट्ठा हुई, लोग एक दूसरे पर आक्रोश निकाल रहे थे। वहाँ पे यहाँ तक पुलिस भी कहने लगी कि आपको जो करना है करो। इनफैक्ट पुलिस खुद आगे बढ़ के लोगों को बसों में, ट्रेनों में बैठा रही है, बोलिए जाओ। यहाँ पे क्या कहना है आपका? अगर देखा जाए तो अभी जैसे कोलकाता में बाढ़ आया, वहाँ पे अच्छे से रणनीति बनाया गया, वहाँ पे कोई लोग को नुकसान नहीं पहुँचा, सबको हटा दिया गया। क्या लगता है गवर्नमेंट इसमें चूकी, इस मामले में चूकी? बिल्कुल क्रिश जी, देखिए, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज़ में भी आपने भी देखा होगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हम जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सारे मजदूरों का यही कहना कि हमारे पास मैसेजेस आए थे, हमारे पास पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, तब हम यहाँ पर आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की एक नाकामयाबी सामने आ रही है कि गवर्नमेंट अपने जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, जो रणनीति बना के काम करना चाहिए, उस तरीके से वो नहीं कर पा रही है। जैसे कि आप मैसेज पे आते हैं, क्या बता सकते हो नाहिद जी, जैसे कि लोगों का कहना है कि वो मैसेजेस उनको आए, गवर्नमेंट की तरफ से आए, अगर रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है तो मैसेज कैसे कहीं और से आ सकता है? अगर आप इसमें कहो अपोजिशन पार्टी का खेल है तो मैं वो नहीं मानूंगा, बिकॉज ये रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है, गवर्नमेंट के पास सिक्योर होता है, तो फिर कैसे जा सकता है पार्टी के पास? ये भी एक मुद्दा है, इस पर बात कर सकते हैं। मुद्दा है, हम बात भी करेंगे इस पर। आपने जो कहा ये बात से मैं पूरी तरीके से तो सहमत नहीं हूँ कि ये अपोजिशन पार्टी की चाल नहीं हो सकती है। तो नाहिद जी, जैसे कि आप देख रही हैं कि जो यूपी में हुआ था रामलीला मैदान में, वहाँ पे क्या इंतजाम था गवर्नमेंट की तरफ से? जब उनको मालूम था तो वहाँ पे बसों पे लादने के, मतलब चढ़ाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोगों को बुलाने जाने वाला है, वहाँ पे लोग आने वाले 3000 की संख्या में। क्या लगता है आपको वहाँ क्या इंतजाम था गवर्नमेंट की तरफ से? क्यों वहाँ पे लोगों ने लॉकडाउन के नियम को पालन नहीं किया? क्यों सभी दूसरे में चढ़ने लगे? कहीं ना कहीं कृषि वहाँ पर सरकार चुकी है, इसलिए चुकी है
क्योंकि जब अगर मुझे पता है कि दिल्ली में मैंने एक अनाउंसमेंट किया है, इस दिन इतनी पब्लिक आ सकती है, लमसम आंकड़े का ये करते हुए, ध्यान रखते हुए, तो उनको पहले से ही उस तरीके से क्यू में लोगों को लगाने का अरेंजमेंट, पुलिस वालों को उतनी व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए थी। प्लस सोशल डिस्टेंस का जो पालन नहीं किया गया उसका, देखो मजदूरों को घर जाना है, मजदूरों को वो मतलब उनके पास ना खाने को है ना रहने को है, वो बहुत परेशान हो चुके हैं, उनको घर जाना है बस, किसी भी सूरत में नहीं देखा जाए तो उनका तो ये जो ये चीजें जैसे मीडिया भी बार बार गरीब मजदूरों पे ये थोप रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ गई, तो इसमें उनकी गलती नहीं है। आप मैनेजमेंट करो ना, आप देखो ना, आपके हाथ में है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, आप गवर्नमेंट में सत्ता में आप हो तो ये आपका काम है कि आपको पब्लिक को कैसे हैंडल करना नहीं, है। आप लोगों को वहाँ बुला सकते हो तो आप उसको सही तरीके से मैनेज करो ना, कि वो मैनेज हो सके। जैसे कि आप देख रहे हैं, सेम सिचुएशन हमारे साथ बांद्रा में हुआ। मुंबई में ये एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। बांद्रा में लोगों को बुलाया गया और फिर उनको ट्रेवल नहीं कराया गया कि हमारे पास साधन नहीं है। इनफैक्ट इस बार तो ऐसा हुआ कि उनको मैसेजेस गए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप आए, आपकी ये ट्रेन चलेगी, सब पहुंचे, फिर बोला गया नहीं, ट्रेन नहीं चलेगी, एक ही ट्रेन चलेगी। ऐसा क्यों? क्या कहना है आपका इस बारे में? इस बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कृष जी कि यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट की ही गलती है कि मतलब उन्हें खुद क्यों नहीं पता कि अगर जैसे कि ये मजदूर लोग बता रहे हैं, जितने भी मजदूर अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनका सबका यही कहना है कि हमें कॉल आया था, हमें मैसेज आया था, तब हम यहाँ आए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। तो इस चीज मतलब कि गवर्नमेंट पता नहीं लगा सकती है क्या चूक हुई उनसे, राइट, कि कहाँ से ये कॉल आए, कहाँ से ये मैसेजेस आए। बस इंक्वायरी बिठाएंगे, इंक्वायरी का क्या रिजल्ट है उसके बाद से अभी तक नहीं जी। इस मुद्दे पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, क्या गवर्नमेंट की आईटी सेल इतनी कमजोर है कि वो इतना पता न कर सके वो मैसेज किसने भेजा, कहाँ से भेजा? नहीं, बिल्कुल नहीं कि उनकी आईटी सेल इतनी कमजोर तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनकी खुद की इसमें गलती है, इसलिए वो छुपा रहे हैं। राइट, जरूर बात अब सही है। बिकॉज अगर ये हमारे से लीक होता तो हमारी आईटी सेल इतनी स्ट्रांग है, पता करती मैसेज कहाँ से आई है। ये कोई बड़ी बात नहीं जानना आज के डेट में, आज के डिजिटल इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, अब वो पता, अब तक तो कब का पता चल चुका होता था, टीवी पे भी आया, लेकिन उनकी खुद की गलती है, इसलिए टीवी स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। नहीं जी, जहाँ तक देखा जाए अभी जिस तरह लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाया, जिस तरह गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई, जहाँ तक मैं देखता हूँ अभी बीजेपी अगर चाहती, अभी बीजेपी ने चाहा, हमारे जो कोलकाता में सुनामी आया था उस पर अच्छा से उन्होंने कंट्रोल किया। इनफैक्ट हमारे मोदी जी आज शाबाशी बटोरने वहाँ गए, मैंने खुद न्यूज़ देखा, मैंने खुद R&D किया कि वहाँ पहुँचे, वहाँ से लोगों से बातें किए, कैसे उन्होंने वहाँ पे लोगों को सेव किया। ये चीज़ मोदी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती है आज के डेट में? कि वो जाती पब्लिक को देखती, पब्लिक किस तरह ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक किस तरह सफ़र कर रही है। आज तक एक वीडियो जाहिर नहीं हुआ कि मोदी जी किसी कैंप में गए हों। फर्स्ट मोदी जी इस समय मतलब ऐसे हालात भी नहीं है कि मोदी जी किसी कैंप में जाएं या जायज़ा करें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सीएम हैं सबको इस चीज़ के लिए मोदी नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप अपने स्टेट की जिस तरीके से चाहो रक्षा कर सकते। आपका कहना बहुत सही है। फिर मैं इसमें एक और बोलना चाहूँगा, अगर ऐसा आपका पॉइंट भी हुआ तो फिर मोदी जी कोलकाता क्यों गए? वहाँ भी तो भीड़ रहने वाली है, आने वाली उनके लिए। नहीं, उन्होंने कोलकाता का जो भी जायज़ा किया हेलीकॉप्टर से किया, जहाँ तक मुझे पता है। राइट, आपका कहना भी यहाँ भी सही होगा, बट मैं ये नहीं मानता, बिकॉज मैं ये चीज़ अभी नोटिस किया था कुछ दिन पहले कि अगर मोदी गवर्नमेंट, आपकी बात पे आता हूँ नरेश जी, अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ भी है, उनके पार्टी का कोई भी सदस्य कुछ भी करता है, हल्का भी समाज सेवा कर लिया, वो न्यूज़ में हर जगह फैल जाता है। मोदी जी कोलकाता जाने वाले थे, उनकी सारा समाज सेवा था, वो न्यूज़ में आया, हर जगह आया। बट अगर हम देखा जाए हमारे खुद के बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स, बहुत एक्टर्स आगे बढ़ के मदद करते हैं, कभी टीवी में नहीं आता, कभी न्यूज़ में ज़्यादा नहीं आता। हाँ, इक्का दुक्का आ जाता है बट ज़्यादातर नहीं आता है। और देखा जाए तो अगर ऑपोजिशन पार्टी में जाते हैं हम लोग, अभी दूसरे नेता कहीं जाके जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ बैठ के घूम रहे हैं, खा रहे हैं, तो वहाँ पे ये बोल रही हैं बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि साथ में घूम क्यों रहे हैं, उनका सामान क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो लेबर ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में घूम के उनसे सवाल कर सकते हैं ना, उनका सामान क्या उठाएंगे वो उनका सामान उठाने की। मैं ये क्लिप आपको दिखाना चाहूँगा, आप देखिए इस क्लिप को और फिर बताइए क्या पॉइंट है आपके इस बारे में। क्या वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे, कंस्ट्रक्शन का काम था, ये चुनाई प्लस्तर। और कितने देर से चल रहे हो? कल से चले, शाम से। कितने किलोमीटर? वही 100 किलोमीटर के आसपास। ये जब लॉकडाउन हुआ कैसे पता लगा आपको? एकाएक एकदम एक दिन का पता चला था, 21 तारीख को हम लोग कुछ नहीं किया। और आप वहाँ पे कहाँ रहते थे? किराए से रहते थे। किराए से? कितना क्या किराया लगता है? 2500 रुपये। अब आप यूपी जा रहे हो? हाँ।
हाँ अब गाँव कितना दूर है यहाँ से? तो कोई बात आपने नहीं। सोचा एक दिन का एक बंद दिन का होगा? बंद है, आपने फिर एक दिन का। एक दिन बंद ये नहीं समझा क्यों हुआ क्या? कुछ नहीं पता। अभी तक सोची है आने के लिए, मतलब जान बचाने के लिए हाँ बस। उत्तर प्रदेश जा रहे हो। हाँ अगर आपका सामान छोड़ दिया उसका क्या होगा? वो उसकी चिंता नहीं है। क्या क्या छोड़ा आपने वहाँ पे? सब खाने जो बनाने खाने वाला खाना बनाने करने का सामान है, सब छोड़ दिया? सब छोड़ दिया। मदद तो होनी चाहिए आपके। देखिए बोल रहे देखो आपको बताएं, बोल रहे कि ये देंगे को 500 रुपए को 1000 डालेंगे को ये देंगे, हमका सारा कुछ लाश होने के कुछ भी नहीं मिला। सारा कुछ भी जैसे मदद मिलती हम लोगों को खाने के लिए मोहताज रह गए, 1 रुपए की मदद नहीं मिली हम लोगों को। इतना हो गया था, अभी तो इतना हो गया था, घर से बाहर निकलना गुनाह हो गया था। उधर पुलिस वाले तो पुलिस वाले और लोग भी डंडा लेके घूम रहे थे। अगर लोग लोग मतलब डंडा लेके घूम रहे थे, अगर गेट से बाहर निकले उन्हें देना शुरू कर दिया। अंदाजा कौन लोग? हरियाणा में मतलब आम लोग? हाँ आम लोग। पुलिस वाले उनसे कह जाते थे तुम व्यवस्था बनाना, बस पुलिस नहीं आती। पुलिस आएगी 2 टाइम, वो रहेंगे पूरा दिन। सब छूट है, वो कुछ भी नहीं हो रहा। हम लोगों को बस देख लिया, परदेश का आदमी है, मतलब मजदूर आदमी बाहर से आया तो उसकी तो वहाँ कोई वैल्यू है नहीं। गाँव पहुँचाए? हाँ गाँव जाना। मदद करें आपकी? मदद करो, ऐसी का मदद करो, हम लोगों को वहाँ मत लौटाना। तो फिर आप शहर वापस आओ। जब तक मोदी की सरकार आएगी तो नहीं आएगी। पता ही नहीं चलता है कि वो करता क्या है। रात भर में सोच के रात में ही बोल लेता है 12 बजे सब कुछ बंद, तो सुबह समझो सब कुछ बंद। जैसा नोटबंदी हुई थी। जो आप मुझे ये क्लिप दिखा रहे हैं, ये मैंने ऑलरेडी न्यूज़ में देखा हुआ है कि राहुल गांधी जी कुछ मजदूर के साथ में बैठ के, मुद्दा ये है कि अभी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके इस चीज़ से बचना है, ना कि किसी के बीच में जा कर के खुद को पॉजिटिव नहीं। बट यहाँ पे ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पे मुद्दा ये है कि आप लोगों का हेल्प नहीं कर रहे हो, आप आपस में ही लड़ रहे हो। पार्टियां खड़ी होती है, मानता हूँ, बट हर चीज़ में राजनीति करना ये सही नहीं है। नहीं, ये मेरा भी मानना है क्रिश जी कि हर चीज़ में, मतलब ये जो हालात चल रहे हैं इसमें राजनीति करना नहीं बनता। जहाँ पे आप सक्सेसफुल हुए, जैसे कोलकाता अभी वाकई में बहुत अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा मोदी गवर्नमेंट को, उन्होंने अच्छा काम किया कोलकाता में। बट वहाँ पर मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ पे उनको अप्रिशिएशन मिल रहा है वो वहाँ जा रहे हैं, बट जहाँ वो चूक जा रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत वीडियोस देखे, मैं ऐसे रेफरेंस भेजूंगा आपको, आप हमारे लिंक पर देख सकते हो जाके। बहुत ऐसे वीडियो जहाँ पे मोदी जी को बूढ़ा कहा जा रहा है, बिकॉज वो लॉकडाउन में कहीं ना कहीं चूक उन्होंने किया है। कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट मतलब आम जनता तक चीज़ें पहुँचाने में, उनको सपोर्ट करने में वो चूक हुए हैं। तो इसके बारे में उनको कुछ नहीं कहना है, ना जानना है, ना देखना है, कुछ नहीं कहना है। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए क्रिश जी, मैं जब से हमारी दोनों की बातचीत चल रही है या इस मुद्दे पे जो बहस चल रहा है, मैं कभी होता ऐसा आपने देखा भी होगा कि कभी मैं गवर्नमेंट के फेवर में भी हूँ और कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी हूँ, क्योंकि जिस चीज़ों पे वो अच्छा कर रहे हैं मैंने वो अच्छा बोला है, अगर वो गलती कर रहे हैं तो मैंने गलत बोला है, क्योंकि ये मेरा अधिकार है। राइट, ये मेरा अधिकार है, मुझे लगता है ये मेरा अधिकार है। आम आदमी होते हुए आपका अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, क्योंकि मैं लाइन में लग के वोट देने जाती हूँ, मैं टैक्सेस पे करती हूँ, मैं हर एक चीज़ पे करती हूँ। तो मुझे लगता है कि ये मेरा अधिकार है कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है तो मैं गलत बोलूँ, अगर गवर्नमेंट कुछ सही कर रही है तो मैं उसको सही बोलूँ। हाँ, जहाँ तक कि राहुल गांधी जी की बात है तो बेशक उन्होंने जो काम किया है वो सराहने लायक काम किया है उन्होंने, मगर क्या होता है जब अपोजिशन वाले हैं तो वो तो उस चीज़ों को उछालेंगे ही कि क्यों गए, क्यों बात किया या क्यों नहीं सामान। कहा जाता है ना नाहिद जी, एक अंधेरे को दिया का आसरा होता है। राइट, तो अगर भीड़ में क्या अगर है ना क्रिश जी, इस समय मुझे लगता है कि जैसे आप हो या मैं हूँ या गवर्नमेंट है, इस समय राजनीति करने का टाइम नहीं है। राइट, आपका आप तभी एक सच्चे राजनेता साबित होते हो जब आप इस समय निष्पक्ष होकर के सबकी सहायता करते हो, ठीक है, तो आप एक अच्छे राजनेता साबित होते हो। और रही बात मोदी जी की, तो उन्होंने मोदी सरकार की, मोदी जी की नहीं, हम मोदी सरकार की बोल सकते हैं। तो मोदी सरकार में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, जैसे कि पहले कांग्रेस सरकार के साथ हुई है, वैसे ही मोदी सरकार से भी बहुत सारी गलतियां इस दौरान हो रही हैं। जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो सवाल मैंने आप तक रखा है, वो सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, वो सवाल आम जनता का है, आम जनता से उठाया हुआ सवाल है
इसमें निष्पक्ष उन लोगों ने सिर्फ मोदी के पार्टियों की, बीजेपी की, इनफैक्ट बीजेपी की सारी खामियां ही लिखी है। मुझे इनफैक्ट एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है जो मोदी जी के मतलब पार्टी के फेवर में होगा, क्योंकि इस समय वो ऐसा अभी आप देख सकते हैं एक गरीब का एक सवाल है, जो एक ट्रैवल कर रहा है गरीब, उसने एक सवाल भेजा था, क्या जो 20 लाख करोड़ आया था उसमें से ना बीजेपी गवर्नमेंट हमें सिर्फ एक ट्रैवलिंग करने के लिए, सिर्फ अपने घर तक पहुंचने के लिए एक बस करा देती। सबको पता है कि यहाँ से यहाँ तक लोग जा रहे हैं पैदल। मुझे जहाँ तक लग रहा है निर्मला देवी ने ये बजट निकाला है, हम आएंगे उस पर भी आएंगे, बजट का सारा डिटेल हम आएंगे उस पर, राइट। बट आपको क्या लगता है इस बारे में? आप मुझे इस बारे में बताइए। नहीं, अगर आप मेरी राय पूछते हैं कि मैं निष्पक्ष होकर अपनी राय दूँ, मतलब भेदभाव ना करूँ, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है। वो सबसे पहले तो मजदूरों को उनके घर पहुँचाया जाए, राइट, क्योंकि वो बहुत बेहाल हैं, उनके पास खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, वो काफ़ी परेशान है। मतलब मीडिया में आए दिन देखिए छोटे बच्चों को लेकर के साइकिल से, रिक्शा से औरतें सड़क पर डिलीवरी कर रही हैं बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, ये वीडियो भी आया था, मैंने भी देखा था ये वीडियो कि ऐसा हुआ था। और डिलीवरी के बाद फौरन बाद वो लेडी 1 घंटे के चलने भी लगी थी, जबकि उस टाइम पे एज अ लेडी मैं खुद बोल सकती हूँ कि बहुत वीकनेस होता है। एक माँ इस चीज को समझ सकती है। बिल्कुल।